अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं गांव में रहता था और वो गर्मियों की छुट्टियां गुजारने हमारे गांव आया करती थी। इस वक्त इनके पास कार हुआ करती थी और वो कार में आती और मैं उसे देखता रहता। जिस घर में वो आया करती थी उसका कज़न मेरा दोस्त था। हम सब एक साथ खेला करते थे और ये हमारे साथ खेला करती थी। एक साथ खेलते खेलते हम अच्छे दोस्त बन गए और पूरी छुट्टियां हम खूब खेला करते थे। फिर उसकी छुट्टियां ख़त्म हो गई तो जाते वक्त मैंने उसे बोला अगली बार ज़रूर आना। तो वो मुझे कार में बैठकर बोलती है हाँ अगली बार ज़रूर आऊँगी। मैं भी गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ता था, लेकिन मुझे तो हर साल छुट्टियों का इंतज़ार रहता था। एक साल गुज़र गया और फिर से स्कूल में छुट्टियां हो गई। वो फिर से छुट्टियां गुजारने गांव आई। मैं बहुत खुश था। इस बार हम और अच्छे दोस्त बन गए। वो मेरे लिए शहर से एक तोहफ़ा भी लाई थी जो आज तक मैंने संभाल रखा है। छुट्टियां ख़त्म हुई और वो वापस चली गई। इस बार मुझे उससे शिद्दत वाला प्यार हो गया। मैंने सोचा कि इस बार उसको बता दूंगा कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। बहुत ज़्यादा इंतज़ार करने के बाद आखिरकार ये साल भी ख़त्म हो गया और वो फिर से गांव आई। इस बार वो बहुत प्यारी लग रही थी। मैं उससे मिला और उसे प्रपोज़ कर दिया। वो बहुत खुश हुई, इतनी खुशी के मारे मेरे गले लग गई। वो मेरी ज़िंदगी का सबसे यादगार लम्हा था जो मैं आज तक नहीं भूल सका। सारी छुट्टियां हमने एक साथ गुजारी थी और हमने बहुत सारी बातें की। इस बार छुट्टियां इतनी जल्दी गुजर गई कि पता ही नहीं चला। वो वापस चली गई और मैं फिर से उसका इंतज़ार करने लगा। ये साल गुजारना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। मैं बस हर वक्त इसका इंतज़ार करता रहता। मुझे उससे बेहद मोहब्बत हो गई थी। इसका इतना ज़्यादा इंतज़ार करने के बाद आखिरकार ये साल भी गुजर गया। हर साल की तरह आज भी उसकी गाड़ी का इंतज़ार कर रहा था। उसकी गाड़ी मुझे दूर से नज़र आई तो मैं बहुत खुश था कि बता नहीं सकता। पूरे एक साल के बाद मुझे उससे मिलना था, लेकिन जब वो घर आई और गाड़ी से उतरी उसने मेरी तरफ देखा ही नहीं और अंदर चली गई। मुझे बहुत अजीब लगा। इस दफ़ा वो 2 दिन में ही वापस चली गई। ना उसने मेरे से बात की, ना मेरी तरफ देखा। मैं बहुत परेशान हुआ और अपने दोस्त से पूछा कि यार ये इतनी जल्दी वापस क्यों चली गई। तो उसने मुझे बताया कि वो कहती है कि तुम उसके काबिल नहीं हो। वो तुम्हें मुकम्मल तौर पर छोड़ चुकी है। ये बात सुनकर मैं अपने होश ही खो बैठा। मैं जिसके लिए पल पल मर रहा था, जिसका इंतज़ार इतनी शिद्दत से कर रहा था, वो मेरे साथ ऐसा कैसा कर सकती है। मेरे पास उससे रब्ता करने का कोई ज़रिया नहीं था। मैंने अपने दोस्त से बोला कि चलो शहर उसके घर चलते हैं। हम उसके घर पहुँचे तो उसने मिलने से इनकार कर दिया, लेकिन मुझे उससे बात करनी थी। हम 2 दिन शहर में रहे। एक दिन वो काम के सिलसिले में घर से बाहर आई तो वहाँ मेरी उससे बात हुई। मैंने हर बात उससे बताई, लेकिन वो एक ही बात कह रही थी कि मुझे भूल जाओ। लेकिन मैं उसे कैसे भूल सकता था। इसके बाद हम गांव वापस आ गए। मैंने किसी तरह उसका नंबर ढूंढ लिया और मैंने उसे मैसेज किया और उसने मुझे कहा कि मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी
और मुझे फिर ब्लॉक कर दिया। मैंने दूसरे नंबर से उसे मैसेज किया, उसके तरले डाले कि मुझसे थोड़ी सी बात कर लिया करो, तो वो मान गई। और फिर मैं उसे मैसेज करता और वो घंटों तक मुझे जवाब ना देती। वो ऑनलाइन होकर भी मुझे जवाब ना देती। मैं बहुत रोता और पल पल मरता था। एक दफ़ा मैंने उससे बोला कि मुझे बस एक दफ़ा तुमसे मिलना है, तो मेरे बहुत कहने पर वो मान गई। सर्दियों का मौसम था और मैं उससे मिलने चला गया। सुबह 9 बजे मैं उसके घर के बाहर था। मैंने उसे मैसेज किया, लेकिन उसने कोई जवाब न दिया। सारा दिन मैं उसका इंतज़ार करता रहा, यहाँ तक कि रात के 9 बजे का टाइम हो गया, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया। और ऊपर से सर्दी भी बहुत लग रही थी। रात के 11 बजे वो मुझे मिलने आई और आते ही उसने मुझे बोला कि मैं तुमको कभी नहीं मिल सकती, मुझे भूल जाओ। मैं उसके सामने रोने लगा, पर उसे कोई परवाह नहीं थी। मैं गरीब था और वो अमीर थी। फिर मैंने उसे बोल दिया कि आज से तुम आज़ाद हो मेरी तरफ से। इतना कहकर मैं वापस आ गया। आज 3 साल हो गए हैं। ऐसा नहीं कि मैं उसे याद नहीं करता, मैं उसे बहुत याद करता हूँ। बस मेरी गरीबी की वजह से मैं उसे हासिल नहीं कर पाया।